एक प्रॉब्लम फिल्म के अंदर यह है कि एक सीन जैसे इसमें है कि बेअंत सिंह साहब की कार बम ब्लास्ट में हत्या होती है, सुसाइड बॉम्बर आकर के हत्या करता है उनकी। तो इस फिल्म में दिखाया है कि वो एक पुलिस वाला ही है और वो पुलिस वाला उनकी गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाता है और फिर वो धमाका कर देता है। लेकिन जब वो सीन दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये दिखाया है कि जो हमलावर है जिसने मारा सुसाइड बॉम्बर, उसके अपने परिवार की, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटर में, और वो इससे आक्रोशित है। लेकिन उस पूरे सीन के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें धार्मिक दोहे हैं, ग्लोरीफाई करने वाला म्यूजिक है कि जैसे वो जो काम कर वो शहीद बनने जा रहा है, वो ईविल को मारने के लिए जा रहा है, ऐसा देखा। ये कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं फिल्म के साथ। लेकिन आप कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब इसमें वन साइडेड है, तो क्या हुआ, भारत में तो कश्मीर फाइल्स भी बनी है, केरला स्टोरी भी बनी है और रिलीज हुई है, उसको तो सरकार ने प्रमोट किया है, तो इस फिल्म को आखिर पंजाब में रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है? सर अच्छा, एक मिनट सर, प्रोफेसर साहब सर। देखिए, मैंने फिल्म देखी नहीं है, आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे और आज मैंने अखबारों में इस फिल्म के बारे में पढ़ा, उसका जिक्र पढ़ा, और उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा था जिसमें ये था कि पंजाब के अंदर जो सिख टेररिज्म है उसको एक ढंग से ग्लोरीफाई किया है। अभी तो आप ही लोग बताएंगे, चूँकि आपने देखा है तो आप बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन अखबार की रिपोर्टिंग आज की ऐसी ही थी। ये ऐसे पंजाब में दिखाई जा रही है सर, वो गांव में पिक्चर। हाँ, ये जो सीन आप अभी देख रहे हैं टीवी पे, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार का यदि चीज़ें दिखाई जाएंगी, है तो ये कहानी ही, और चूँकि उन्होंने कहा है कि इस पर ये फैक्ट बेस्ड है, और फैक्ट बेस्ड है तो यदि ये पंजाब के गांव में दिखाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो हम बाद में बहुत दिनों से कहते रहे कि पंजाब को पाकिस्तान जलाने की फिर से कोशिश कर रहा है, तो क्या ये फिल्म भी उसी का हिस्सा है? ये जानबूझ करके ऐसे समय पे किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कहीं गहरी साजिश है कि पाकिस्तान जो है वो जो चाह रहा है कि जो पंजाब के अंदर जो है वो सिख टेररिज्म फिर से एमर्ज करके आए, वहाँ अशांति फैले? क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्टिंग्स बहुत हुई है पंजाब पे, खास करके वहाँ पर सेपरेटिज्म को, और ये जो आप जस्टिफाइड मानते हैं अगर सरकार को लग भी रहा है कि इससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है या एक ऐसी भावना को बल मिलेगा जो हम नहीं चाहते, तो रोक दिया जाए, सेंसर किया जाए? यदि मुझे लगता है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें जिससे कि देश की सिक्योरिटी में या वहाँ पर सेपरेटिज्म डेवलप हो, तो उस पर सेंसर तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस पर होना चाहिए। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पंजाब का जो टेररिज्म था उस समय, तो हम ये मानते हैं कि भाई KPS गिल को लाया ही गया था, जिसे हम कहते हैं बहुत शक्ति, सुपर कॉप कहा गया, सुपर कॉप और बहुत शक्ति, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें इनकाउंटर नहीं हुआ होगा। लेकिन ये 25 के 25,000 इनकाउंटर जो है वो सारे फेक इनकाउंटर होंगे। अब इसको तो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जब कहा, उनकी ये उनकी अपनी दास्तान है, ये उनका अपना असेसमेंट है। पंजाब पुलिस का भी असेसमेंट इस पर होना चाहिए कि क्या वो वाकई। मैं आपको बताता हूं कि मैंने थोड़ा सा कल इस पर स्टडी किया। इसमें एक कैरेक्टर और दिखाया गया है, तरन तारण के एक SP, उनको SP सुगा के नाम से फिल्म में दिखाया गया, वो भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। उनको विलेनस कैरेक्टर के तौर पर पेश किया गया है कि इन्होंने सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर की है। उस व्यक्ति को 2 बार प्रेसिडेंट्स मेडल ऑफ गैलेंट्री मिला हुआ है, उस SSP को 2 बार राष्ट्रपति पदक मिला है, बाद में उनको शायद जेल वेल भी होगी। अब वो कैरेक्टर भी इसमें ऐसा दिखाया है, बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया हुआ है। KPS गिल ने उन व्यक्ति को लेकर के और अपने दौर में जो कुछ हुआ, उस प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, और वो चिट्ठी मैंने पढ़ी, और उसमें KPS गिल ये कहते हैं कि क्या कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है किसी भी देश में, सेपरेटिज्म के खिलाफ, क्या उसमें कहीं कोई अनवांटेड काम नहीं कोई करेगा? पुलिस वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा, ऐसा क्या मुमकिन? उन्होंने कहा नहीं। क्या पंजाब में ऐसा हुआ होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन क्या फेक एनकाउंटर स्टेट पुलिस की पॉलिसी थी? तो बिल्कुल नहीं। तो हमको जिन लोगों ने जान पे खेलकर आतंकवाद को खत्म किया, और वो ये बात भी कहते हैं कि पंजाब अपने आप में पूरी दुनिया में इकलौता उदाहरण है, ये KPS गिल की प्रधानमंत्री को चिट्ठी में है, दुनिया में इकलौता उदाहरण है जहां आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया, वो फिर दोबारा सर नहीं उठा पाया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, इवन कश्मीर में नहीं हो पाया। उन्होंने कहा पंजाब में हमने ये करके दिखाया। तो इसके लिए हमें शाबाशी मिलने की बजाय हमारे ऊपर CBI के केसेस, हमारे लोगों को जेल क्यों किया जा रहा है? लेकिन ये सेंसरशिप क्या ठीक है? सर, सेंसरशिप से पहले इस इशू को देखिए, मैं उस दौरान
पंजाब का दौरा बहुत किया, समझे। और ये घटना शायद हम लोग कल परसों में बेअंत सिंह वाली की, जिस दिन उनकी हत्या हुई उससे कुछ घंटों पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बेअंत सिंह का, उसी दफ्तर में, उस दफ्तर के नीचे लाउंज में वो गाड़ी खड़ी थी जहाँ पर ये हुआ। वो इशू अलग है, लेकिन उससे पहले मैं पंजाब में बहुत, ये जो पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसके बाद काफ़ी ट्रैवल मैंने किया, काफ़ी रिपोर्टिंग की। तो ये बात सच है कि वहाँ पर फेक एनकाउंटर्स की खबरें बहुत होती थी। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 25,000 नहीं हो, मान लीजिए 5,000 है, समझ लीजिए क्यों, तो क्या 5,000 फेक एनकाउंटर्स की इजाज़त होगी? केपीएस गिल साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी और केपीएस गिल साहब को पूरी तरह से अधिकार दिया गया था उसको रोकने के लिए, और वो सुपर कॉप थे और वो हमेशा ही ताजिंदगी अनअपोलोजेटिक रहे। ये भी बात ठीक है, उनकी ये बात भी ठीक है कि पंजाब में जिस तरह से आतंकवाद को ख़त्म किया गया ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन उसकी बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ पंजाब में रहकर, वो पंजाब के लोग हैं। पंजाब के लोगों ने आतंकवाद को और धर्म को, अपने लोगों को अलग अलग तरीके से देखा। ये भी एक बड़ी वजह है, इसको समझना चाहिए। मैं केपीएस गिल साहब के काम की वो नहीं कर रहा, केपीएस साहब ने बहुत बड़ा काम आपने अच्छी बात कही। उस चिट्ठी में, केपीएस साहब गिल की चिट्ठी में प्रधानमंत्री को ये बात कही है उन्होंने कि लोग अगर हमने इतने फेक एनकाउंटर किए होते तो लोग तो पुलिस को दुश्मन मानते, लेकिन उन्हीं लोगों ने ही हमको हेल्प करके इन आतंकवादियों का खात्मा करवाया। हाँ, नहीं उन्होंने, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल वहाँ पर, और वो बहुत खतरनाक था, मतलब शाम को 4 बजे बाद वहाँ पर निकलना भी जो है ना मुश्किल था उस दौर में। तो वो सारा काम किया और पूरा पावर उनके पास था। और तरन तारण, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन तरन तारण के एसपी साहब पर उस समय बहुत सवाल खड़े हुए थे। तरन तारण वो ऐसी जगह कि जहाँ पर टेररिज्म को, यदि आप पंजाब देखेंगे तो तरन तारण, बेअंत सिंह की हत्या से आप कह रहे थे 2 घंटा पहले आपने उनसे मुलाकात की? 2-3 घंटा होगा, क्योंकि 11 बजे मैंने 10-11 बजे इंटरव्यू किया था शायद, और 2-1 बजे उनका हत्या हो गई थी। क्योंकि हम लोग वहाँ से इंटरव्यू करके जब दिल्ली नहीं पहुंचे थे उससे पहले खबर आ गई थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है। इतनी पुरानी बात है, लेकिन ये वो ग्लोरिफिकेशन ठीक है सुसाइड बॉम्बर का? नहीं, वो ठीक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो देखा नहीं मैंने, और वो ग्लोरिफिकेशन वो तो किया होगा फिल्म में। लेकिन एक चीज और जोड़कर देखिए कि अभी दिलजीत दोसांझ की एक और फिल्म आई, मैं वापस आऊंगा, वो भी सिख और उस पर है, क्या कहते हैं आप, पार्टीशन पर। और उसमें पार्टीशन का एक हिस्सा इस तरह से बताया गया कि केवल ये पार्टीशन सिख वर्सेस मुस्लिम है, वो लड़ाई, उसमें हिंदू का आना जाना वो कहीं नहीं है, वो एक लव स्टोरी के तौर पर भी है। दिलजीत दोसांझ उसके हीरो है, तो बहुत सारी चीजें रिलेट करें। 2-3 बातें, कहानी कोई कैसे कहता है, उसमें किसको और इसलिए ये कहना कि पर्सपेक्टिव के तौर पर वो क्या पर्सपेक्टिव देता है, इसलिए ये कहना कि वन साइडेड नहीं कर सकते कि वन साइडेड कहना, हर फिल्म में सारे पक्ष दिखाए जाए, ये मुमकिन भी नहीं है। वो वन साइडेड बनाने और वो उसकी फ्रीडम है, वो जैसी मर्जी पिक्चर बनाए। नहीं, वन साइडेड होने का मतलब वो अपनी बात को ठीक तरीके से लेकिन क्या उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभी कोई बयान नहीं आया है सरकार का? लगता है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन किसी भी वजह से सेंसर करना आज के युग में, अब ये फिल्म तो डिजिटली ट्रैवल कर जाएगी, आप नहीं रोक पाओगे। मैं तो कहता हूं कि सेंसर का कोई मायने ही नहीं होता आजकल। पहली बात तो ये कि मैं किसी भी तरह के प्रतिबंध के खिलाफ हूँ, ये पहली बार नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रतिबंध किसी स्थिति में लेगा। हाँ, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो फिर कोई किंतु परंतु भी नहीं होना चाहिए। क्या इस फिल्म से, इस OTT पर जो रिलीज हुई है या रिलीज होकर हटा ली गई, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा था? अगर है तो इसको स्पष्ट बताया जाना चाहिए, और फिल्म फिर रिलीज नहीं, इसका फिर कहीं भी किसी तरह का प्रदर्शन वो कानूनी अपराध घोषित हो, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल एक पक्ष रखा जाता है, लेकिन अच्छा किसी भी, खास करके जब हम फैक्ट बेस्ड कोई फिल्म बनाते हैं तो दूसरी तरफ का जो द्वंद्व होता है, दूसरी तरफ की जो मन स्थिति होती है, वो भी दिखाना होता है। और जो मतलब हम में से आज कमाल की बात है कि हमारे एंकर साहब के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, तो सबसे ऑथेंटिक बात आप जो बता रहे हैं वहां जाकर मुश्किल है। क्या केपीएस गिल को कोई ये मान सकता है कि वो फेक एनकाउंटर करेंगे? हाँ, ये जरूर मान सकता है कि आप बड़े भले आदमी हैं, लेकिन आपके मन में आतंकवादियों के लिए बड़ा स्नेह है, आप बढ़िया उनको भोजन करा रहे हैं, आपके घर में वो छिप रहा है और आप उसका शिकार हो गए, जैसा कश्मीर में होते थे। तो कोई भी आतंकवादी ऐसी स्थिति बनेगी तो बिना, जो कहते हैं ना कि आयरन हैंड के बिना ये हो ही नहीं सकता। दूसरा, बेअंत सिंह और केपीएस गिल ये दोनों पक्के वाले सरदार थे, ये आप ये मत सोचिए कि किसी और ने जाकर वहां कुछ कर दिया। तो ये दोनों पक्के वाले सरदार ये उस सिख भावना को भी जानते थे,
वहां जो चीजें थी उसको भी जानते थे। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि फिल्म प्रतिबंधित न होती तो अच्छा था, लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो वो भी एक स्पष्ट चीज तौर मैं पर कह बताया दूं, जाना चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं पिक्चर के अंदर, इसमें कहीं हिंदू सिख एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। बेअंत सिंह सरदार, केपीएस गिल सिख, उसके अंदर और जितने पुलिस के कैरेक्टर दिखाए हैं जो कि जातियां कर रहे हैं, वो सारे सिख दिखाए हैं इस फिल्म के अंदर। तो इसमें वो वाला कहीं कोई एंगल नहीं है। आप ये देखिए ना कि पंजाब का जो टेररिज्म था वो तो भारत से अलग होने की बात थी ना, वो कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। आप उसको सब, और ऐसी बात थी जो कि आज आपको यहाँ नहीं था, ये तो आपको पूरे भारत के अंदर चारों ओर फैला हुआ था। आप रामपुर में आपका कंटिंजेंट विद्रोह कर दिया था। बहुत बड़ा संकट था देश के सामने। वो एक लाइन में सर, सेंसरशिप उचित है क्या? बस इतना ही सवाल है मेरा। तो नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ सोच के लगाया होगा। सरकार ने अगर किया, सरकार को लग रहा होगा कि ऐसी भावनाएं भड़क सकती है कि उसका गलत मैसेज जा सकता है, सरकार इस पर विचार करेगी। मुझे लगता है फिर से वो जाए। अगर सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या समाज को में किसी तरह का गलत संदेश जाने की कोशिश है, इसे सरकार ने बैन किया, और अगर लगता है सरकार को ये है तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बात तो ये विचित्र ये भी है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, विचित्र ये भी कि फिर फिल्म रिलीज कैसे हुई? फिल्म रिलीज ही देरी से हुई है, फिर उसमें आपने क्या देखा? अच्छा, यहां से ये नई बहस भी जाएगी, ओटीटी का कंटेंट किसी सेंसरशिप से नहीं गुजरता। एक्चुअली मैं यही कहने जा रहा था, तो फिर वो भी करो, पहले आप उस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, उस भाई पर जो OTT को प्लेटफॉर्म होता है वो regulate डिसाइड एक करता है।